नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 गणित का चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में ये बताया गया है कि जो सारणी 2 ये सारणी 2 दी हुई है, तो इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो सारणी 2 में इसने कहा है कि इसका प्रतिलिपि बनाना है। तो पहला अनुक्रम किसका है? 1 1 1 1 1 का है। तो इसका आगे वाला क्या होगा? उसमें एक बिंदु होगा और वो भी एक 1 होगा। फिर अगली संख्या अगर देखें, जब आपको अपनी नोटबुक में आप प्रतिलिपि बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? एक बिंदु बनाएंगे, उस पर 1 लिखेंगे। फिर 2 बिंदु बनाएंगे क्योंकि गणना संख्या बनाना है। फिर 3 बनाएंगे तो 3 बिंदु बनाएंगे। 4 लिखते हैं, 4 बिंदु बनाएंगे। 5 है, 5 बिंदु बनाएंगे। अब इसका अगला चित्र क्या होगा? अगले के चित्र में 6 आपके बिंदु हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और उसके नीचे आप क्या लिख देंगे? 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्याएं में क्या है? 1 है, उसके बाद 2 नहीं है, डायरेक्ट 3 है। 1 2 3 3 बिंदु हैं तो इसके आगे 3 लिख दिया। फिर 5 बिंदु है, 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आया? 7। 7 के बाद आया 9। 9 बिंदु है। 9 के बाद क्या आएगा? 11। और आपको क्या लिखना है? आपको 11 बिंदु बनाने हैं। तो 6 बिंदु आप नीचे बना दीजिए और 5 ऊपर। ठीक है, ये 11 हो जाएगा। ऐसी सम संख्याओं का अगला चित्र कैसे बनाएंगे? 2 यहाँ 2 बिंदु हैं, 4 4 बिंदु हैं, 6 8 10 बिंदु हैं। 10 के बाद क्या आएगा? 12। और हमारे पास 12 बिंदु बनाने हैं। ठीक है। अब ये त्रिभुजाकार संख्याएं क्या है? मतलब इतने बिंदु जिससे त्रिभुज बन सके। जैसे एक है, एक बिंदु है। 3 बिंदु होंगे, 3 से हम त्रिभुज बना सकते हैं। 2 नीचे, एक ऊपर। जब 6 लिखेंगे तो इससे भी त्रिभुज बना सकते हैं। पहले में रो में 3, दूसरे में 2, फिर 1। ठीक है। फिर 10 आ गया। 1 3 6 10 15, ये सब क्या है? त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। तो 1 3 6 10 15। अब अगला संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी? अगर आप त्रिभुज बनाएंगे, नीचे कितने हैं? 3 2 5। तो नीचे आपको बनाने पड़ेंगे पहले 6। 1 2 3 4 5 6, फिर 5। ठीक है। फिर 5 के बाद ऊपर तो मतलब 15 में से 6 ऐड कर देंगे तो क्या अगली संख्या बन जाएगी? त्रिभुजाकार संख्या में 21। ठीक है। तो अगली संख्या क्या बन जाएगी? 21। तो इसके 5 के ऊपर एज इट इज आपको बनाना है। फिर 1 2 3 4 2 3 1 2 और 1, 21 आ जाएगा। ठीक है। वर्ग संख्या 1 है, फिर 4 है। ये किसका है? 2 का वर्ग है। वर्ग संख्याएं क्यों है? क्योंकि इससे आप स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर में। तो यहाँ पे 4 बिंदु हैं। फिर ये 9 है, 3 इधर 3 इधर, 3 3 का स्क्वायर है। ऐसे 16 है, 4 इधर, 4 रो 4 कॉलम के हिसाब से बनाया गया है। 16 25 है तो 5 रो 5 कॉलम है। तो जब नेक्स्ट स्क्वायर में क्या वैल्यू होगी? वो होगी 36। और उसमें क्या होगा? 6 आपके कॉलम होंगे और 6 रो होंगे। अब इसको पूरे को आप फिल कर देना है आपको। 3 2 5 1 6 3 6। तो इस तरीके से आप 6 रो 6 कॉलम और ये पूरा आप फिल कर लेंगे। तो ये 36 हो गया। अब घन, इससे घन बनता है। पहले ये एक घन है, फिर ये कितने हैं? इसमें अगर टोटल कितने घन है? 8 घन है 2 की पावर 3 में। फिर 3 की पावर 3 है। ये क्या है? 2 की पावर 3 मतलब 2 का घन है। ये 3 का घन है। ये 4 का घन है। ये 5 का घन है। फिर अगला क्या होगा? 6 का घन होगा। और 6 के घन की वैल्यू क्या होगी? 6 पावर 3 216। तो इसका डायग्राम आप बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 3 6 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं? क्यों कहलाती हैं आपको पता है, क्योंकि इनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। एक है तो एक बिंदु है, तीन अगर बिंदु होंगे, तीन बिंदु से हम त्रिभुज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे ही 6 से बना सकते हैं, यस, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन गया। ऐसे ही 10 से भी आप बना सकते हैं, 15 से भी बना सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, 3 को हम कैसे लिख रहे हैं? 2 + 1। 6 को क्या लिख रहे हैं हम लोग? 3 + 2 + 1। मतलब पहले 3 आपने बिंदु बनाए, फिर 2 बिंदु बनाए, मैं इसको यहाँ पे, आपने 3 बिंदु बनाया, फिर 2 बिंदु बनाया, फिर 1 बिंदु बनाया, तो 3 + 2 + 1। ऐसे ही 10 के लिए आप क्या लिखेंगे? 10 के लिए पहले क्या, कितने बिंदु बनाएंगे? 4 बिंदु बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 3 बिंदु बनाएंगे, फिर 2 बिंदु बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे। तो ये आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं बनेंगी। ठीक है, इसलिए 15 को भी 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 और 1। इसलिए ये क्या कहलाती हैं? त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं। फिर लिखा है कि 1 4 9 16 25 वर्ग क्यों कहलाती हैं? क्यों कहलाती हैं? क्योंकि हम इससे वर्ग बना सकते हैं। तो वर्ग संख्या अगर हम देखें, वर्ग में हमारे पास क्या है? एक है, जो एक का वर्ग है, फिर 4 है, 4 को हमने क्या लिखा? 2 × 2। दो बिंदु आप यहाँ बना दीजिए, दो बिंदु ऊपर बना दीजिए, एक के लिए एक ही है। ऐसे ही 9 है, 9 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। तो 1 2 3 यहाँ बना दीजिए, इसके ऊपर 1 2 3, ये वर्ग बन गया। तो ये आपकी क्या है? इसलिए वर्गाकार संख्याएं हैं। तो 25 के वर्ग में कितना होगा? 5 आप रो, 5 कॉलम। अब घन संख्याएं देखिए, इसे घन संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे क्यूब बना सकते हैं, इनसे क्यूब बना सकते हैं। अब घन के लिए, घन, तो घन संख्याएं में क्या है? इससे क्यूब बना सकते हैं। जैसे 1 है, 1 तो 1 का ही 1 × 1 × 1 होगा। अच्छा, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। 9 और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इससे क्या है? घन बन रहा है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे घन कैसे बनता है। तो घन आपको बना देना है, एक घन मैं बना देता हूँ, ये एक घन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ध्यान दिया होगा कि 36, जो 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है, मतलब जो 36 है, 36 है, ये एक त्रिभुज के फॉर्म में भी बन सकता है, और किसके फॉर्म में बन सकता है? वर्गाकार में भी बन सकता है। तो जो 36 नंबर है, तो आप चाहे उसे बिंदुओं को से त्रिभुज भी बना सकते हैं और वर्ग भी बना सकते हैं। जब वर्ग बनाएंगे तो इसके में कितना होगा? जब वर्ग बनाएंगे 36, जब वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग बनाएंगे तो 6 आपके रोज होंगे और 6 कॉलम होंगे। 6, हाँ, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तरीके से आप बना सकते हैं। 6 रोज 6 कॉलम आपके वर्ग में होंगे। और जब आप इसको हम त्रिभुज में बनाएंगे, तो त्रिभुज में बनाने के लिए मैं इसका सम लिख देता हूँ डायरेक्ट। पहले आप 8 रोज का बिंदु बनाएंगे, फिर 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, और फिर 1 का। तब वो बन जाएगा त्रिभुज। इसका मतलब 8 बिंदु आप पहले दीजिए, फिर 8 के ऊपर 7 बिंदु दीजिए, फिर 7 के ऊपर 6 बिंदु दीजिए। इन दोनों बिंदु के ऊपर आपको बिंदु देना है। फिर 6 के ऊपर 5 दीजिए, 5 के ऊपर 4 बिंदु दीजिए,
4 के ऊपर 3 बिंदु दीजिए, 3 के ऊपर 2 बिंदु दीजिए, फिर 1। तो ये आपका त्रिभुज संख्या है, 36 एज अ त्रिभुज संख्या और 36 एज अ वर्ग। इसीलिए हम इसको स्पष्ट नोटबुक में यहाँ आपने इस तरीके से बना देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़भुजाकार संख्याएं कहते हैं, इन्हें खड़भुजाकार संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 है, फिर 7, 7 को खड़भुजा, ये खड़ खड़भुज कैसे होते हैं? ये जैसे ये आपकी 6 भुजाएं हैं, 6 इस रूप में दिखनी चाहिए और इसकी हर एक भुजा बराबर है। तो जितनी ये है उतना ही ये है, उतनी ही ये है, उतना ही साइज इसका भी है, उतना ही इसका है और उतना ही इसका है। तो 7 को अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु हैं, फिर ये 2 बिंदु है, फिर यहाँ से यहाँ 2 बिंदु के बीच की रेखा है, 2 बिंदु के बीच की रेखा है, 2 बिंदु की, 2 बिंदु की। 7 के बाद अगर जब अब 2 बिंदु की रेखा तो हो गई, अब 3 बिंदु की रेखा बननी है। तो यहाँ से 3 बिंदु की रेखा, 1 2 3 बिंदु की रेखा, फिर यहाँ से 3 बिंदु की रेखा, फिर यहाँ से 3 बिंदु की रेखा, फिर यहाँ से 3 बिंदु की रेखा, फिर 3 बिंदु की रेखा, फिर 3 बिंदु की रेखा। ये 3 बिंदु की रेखा है और इसके अंदर कितनी बिंदु की रेखा है? 2, 1, यहाँ भी 2 बिंदु की रेखा है, यहाँ भी 2 बिंदु की, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और लास्ट में 1। तो 1 प्लस 2 बिंदु की रेखा प्लस 3 बिंदु की रेखा आपका क्या बना दिया? खड़भुज बना दिया। ऐसे 37 में अगर आप देखें 4 बिंदु की रेखाएं हैं, यहाँ पे 4 बिंदु की रेखाएं हैं, फिर 4 बिंदु की रेखाएं हैं, फिर 4 बिंदु की रेखाएं, फिर 4 बिंदु की रेखाएं, फिर 4 बिंदु की रेखाएं, फिर 4 बिंदु, फिर इसके अंदर 3 बिंदु की रेखाएं, फिर 2 बिंदु की रेखाएं, फिर 1 बिंदु की। अब 37 के बाद वाला जब बनाना है तो हमें क्या करना होगा? 5 बिंदु की रेखाएं बनानी है। तो इसके आगे मैं बना देता हूं, एक ये बिंदु बनाओ, ठीक है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बिंदु इधर बनेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 5 यहीं पे रह गए, ये नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं। 5 यहाँ बन गया, ये 5 बिंदु की रेखा हो गई, ये भी 5 बिंदु की रेखा हो गई। अब इसके नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 बिंदु की रेखा हो जाएगी, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 बिंदु की रेखा है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 बिंदु की रेखा है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 बिंदु की रेखा है। अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो ये 5 5 बिंदु बनेंगे। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 25, 5 6 30। तो 37 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 67, ठीक है। तो अगले जो हमारा अनुक्रम आएगा वो संख्या कौन सी होगी? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के क्या आप 2 की घात के अंकों का चित्रण कर सकते हैं? तो 2 की घात के अंकों का चित्रण कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। 2 की घात, तो 2 की घात 0 में क्या आता है? 1, तो इसका चित्रण में एक बिंदु आएगा, इसकी वैल्यू क्या है? 1। 2 की घात 1 में 2 बिंदु लगा दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। 2 की घात 2 में कितने हैं? 4 होंगे, 2 यहाँ 2 ऊपर, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4। ऐसे 2 की घात 3 में क्या होगा? ये 2, ये हो गया 2 तो है ही, प्लस ये घन के रूप में 2 की घात 3 किसके हो जाएगा? एक घन के रूप में। फिर ये इसको हम ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं घन के रूप में, ये कुछ, तो ये आप देखो, ये आपका घन से बन गया। तो इस तरीके से हम चित्रण कर सकते हैं 2 की पावर। ऐसे 3 की घात के चित्रण के लिए आप कर सकते हैं 3 की घात का, 3 की 0 में क्या होगा? एक बिंदु होगा। 3 की पावर 1 में कितने बिंदु होंगे? 3 बिंदु होंगे। 3 की पावर 2 में कितने बिंदु होंगे? आपके स्क्वायर में बनना है, 9 बिंदु होंगे, ठीक है।
तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अगला क्या है 27, तो 3 की घात 3 में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब बन जाएगा, वो आपको बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमने चैप्टर 1 के को कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।